नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या महिला पहलवानों का आंदोलन मैनेज हो गया है या इसे लेकर छपने वाली खबरें मैनेज होकर छप रही हैं, वो भी सूत्रों के हवाले से? किसने केस वापस लिया और किसने नहीं? कहीं पिता का बयान छपता है कि नहीं लिया, तो कहीं छपता है कि वापस ले लिया गया है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर कि नाबालिग लड़की ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लिए हैं। इस नाबालिग पहलवान ने इससे पहले पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए अपने 2 बयानों में बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप लगाए थे। अखबार ने यह रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से लिखी है। अब अदालत यह तय करेगी कि नाबालिग रेसलर के 164 के तहत दर्ज कराए गए कौन से बयान को तरजीह दी जाएगी और आरोप तय किए जाएंगे या नहीं। अखबार ने इस पहलवान के पिता से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की की तरफ से उनके पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके आधार पर एफआईआर हुई थी। इस रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि अदालत का फैसला आ गया है। नाबालिग के बयान को लेकर पहले इसके चाचा का बयान आया, फिर यह खबर आई कि चाचा का परिवार से संबंध ठीक नहीं। पिता का बयान भी तरह तरह से आए दिन छप रहा है। पिता ने ही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो कानून की धारा लगी थी। 5 जून के ही हिंदू अखबार में लिखा है कि कई मीडिया रिपोर्ट में यह बात छपी है कि नाबालिग ने शिकायत वापस ले ली है। नाबालिग के पिता ने कहा है कि यह खबर फर्जी है, उन्होंने शिकायत वापस नहीं ली है। उनका यह भी कहना है कि हम लोग लगातार भय के माहौल में जी रहे हैं, हमने तो वहां रहना ही छोड़ दिया है जहां रहते आए थे, क्योंकि मीडिया उम्र को लेकर गलत सवाल उठा रहा है। मेरी बेटी पूरी तरह से नाबालिग है, यह लड़ाई अंतहीन होती जा रही है, मगर हम लड़ते रहेंगे। हिंदुस्तान अखबार में भी पिता का बयान छपा है। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई कुश्ती संघ के मुखिया के खिलाफ है और किसी अन्य के खिलाफ नहीं। कुछ भाजपा नेता भी उनका इस लड़ाई में समर्थन कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। आगे कहा कि जो भी अपनी बेटियों की केयर करता है, परवाह करता है, वह महिला पहलवानों के साथ खड़ा है। बृजभूषण सिंह पर पोक्सो लगाने के मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इस एक आधार पर पूरे आंदोलन को या सभी एफआईआर को खत्म या फर्जी बताने की कोशिश पहली बार नहीं हुई है। नाबालिग मामले में कोर्ट का फैसला क्या होगा, उससे क्या इस पर फर्क पड़ेगा कि एफआईआर में बाकी महिला खिलाड़ियों ने क्या कहा था? एक महिला खिलाड़ी ने तो प्रधानमंत्री को ही बताया था 2 साल पहले और यौन शोषण की जानकारी दी थी। यह खबर टेलीग्राफ से लेकर ट्रिब्यून तक में छपी है कि एक पहलवान ने 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बृजभूषण सिंह के शोषण के बारे में बताया था। महिला खिलाड़ी ने एफआईआर में लिखवाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि बृजभूषण सिंह उनका शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा, खेल मंत्रालय मामले को देखेगा, लेकिन बाद में बृजभूषण सिंह को सूत्रों से पता चल गया। क्या इस महिला खिलाड़ी ने भी एफआईआर वापस ले ली है? क्या यह सीरियस मामला नहीं है? अभी तक तो ऐसी जानकारी नहीं है। छेड़खानी, यौन शोषण की शिकायत देश के प्रधानमंत्री से की गई और अभी तक इस मामले में अंधेरे में मीटिंग और वो भी सूत्रों के हवाले से बैठकों की खबरें छपवाई जा रही। प्रधानमंत्री ने क्या किया इस मामले में? इसे सुनते ही कोई बैठक बुला ली अपने मंत्रियों की? यह सीरियस मसला है, तुरंत देखना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के 2 जून के फ्रंट पेज पर जिज्ञासा की रिपोर्ट अब भी कायम है। सारी एफआईआर खत्म नहीं हुई है, ना वापस हुई है। हर किसी की शिकायत अलग है और हर किसी के साथ अलग बर्ताव हुआ है। हर किसी की यातना भी अलग है, भले ही सब मिलकर लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन मुलाकात की घटना और नौकरी पर लौटने के नाम पर आंदोलन खत्म हो गया और मामला वापस ले लिया। इसके नाम पर खबर चलाने वाले वही हैं जो शुरू से महिला पहलवानों पर सवाल कर रहे हैं, उन्हें ही संदिग्ध बता रहे हैं। बृजभूषण सिंह के साथ कौन कौन है, यह तो शुरू से ही सभी को दिखाई दे रहा है। महिला पहलवानों का आंदोलन तो पहले दिन से ही समाप्त बताया जा रहा था, जब गोदी मीडिया ने इसे आधे अधूरे तरीके से कवर किया और इसका मजाक भी उड़ाया। इस आंदोलन को लेकर अखबारों में जितनी तरह की खबरें छपी हैं, उनमें आपके लिए फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी खबर प्लांट है यानी छपवाई गई है और कौन सी खबर सही है। दिन के उजाले में आंदोलन होता है और गृहमंत्री कब मुलाकात करते हैं? क्या यह मुलाकात अंधेरे में हुई
किसी को पूछना चाहिए कि गृह मंत्री ने मुलाकात की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की, उस मुलाकात में खेल मंत्री क्यों नहीं थे जिनका यह विभाग है। 4 जून को दैनिक भास्कर में खबर छपती है कि 3 जून की देर रात गृह मंत्री अमित शाह ने इन खिलाड़ियों से बात की है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ करीब 1 घंटे की चर्चा हुई। इस मुलाकात को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इस पर संदेह किया जाना चाहिए ही। सूत्रों के हवाले से आने वाली खबरों की दिशा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हिंदू अखबार में गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है और यह छपा है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। हिंदू अखबार की एक दूसरी रिपोर्ट में विनेश फोगाट का बयान छपा है। विनेश ने अखबार से कहा है कि मीटिंग हुई थी, मगर उस मीटिंग में दोनों के बीच कोई आम सहमति नहीं बन पाई। अब इस खबर के आते ही गोदी मीडिया उछलने लगा कि आंदोलन वापस ले लिया गया है। जो मीडिया दिन रात आंदोलन को बदनाम कर रहा था, महिला पहलवानों की इनाम की राशि और नौकरी की सैलरी गिना रहा था, वो अचानक पत्रकारिता करने लग गया। जबकि गोदी मीडिया का हाल देखिए। 3 जून को अमित शाह ने मुलाकात की, यह खबर सूत्रों से आई थी। भाई लोगों को खबर लगी 5 जून को, वो भी सूत्रों के हवाले से छप जाने के बाद। ईडी के छापों का वीडियो तो बहुत जल्दी मिल जाता है चैनल पर चलाने के लिए, जब विपक्ष के यहां पड़ता है। अमित शाह से मुलाकात की खबर 2 दिनों के बाद मिलती है। यह हालत है इस गोदी मीडिया की। जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर आई थी, तब कोई गोदी मीडिया नहीं जा रहा था। जा भी रहा था तो दिखा नहीं रहा था, पहलवान ही बता रहे थे। देश का ध्यान खींचने के लिए महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी जंतर मंतर पर ही सुबह सुबह अभ्यास करने लग गए। हमने शुरुआती वीडियो में कई बार इशारा किया है कि बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ इनकी लड़ाई कहीं नहीं पहुंचने वाली है। ये लड़कियां एक असंभव लड़ाई लड़ रही हैं। जिस तरह से मंत्री और बाकी लोग बयान दे रहे हैं, उससे साफ है कि बृजभूषण सिंह की ताकत और हैसियत क्या है। महिला पहलवान तो गोदी मीडिया से भी लड़ रही हैं। अगर यह मामला मैनेज भी हो जाए तो भी इसमें हैरानी की बात नहीं। जीत की ट्रॉफी किसे मिलेगी यह पहले से तय लगता है, ऐसा मेरा मानना है। जिस लड़ाई में एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो, उसका अंजाम अगर आप नहीं सोच सकते तो फिर आप किसी लायक नहीं हैं। सूत्रों के हथियार से वार हो रहा है। सूत्रों से खबर आ रही है कि 3 जून को गृह मंत्री से मुलाकात होती है। 5 जून को खबर आने लग जाती है कि खिलाड़ियों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। एएनआई जो प्राइवेट समाचार एजेंसी है, 5 जून को 2:30 बजे एक ट्वीट आता है उसकी तरफ से। महिला पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने भारतीय रेल में ओएसडी खेल के पद पर दोबारा ज्वाइन कर लिया है। एएनआई ने इसमें नहीं लिखा कि आंदोलन वापस ले लिया है, केवल यही सूचना दी कि नौकरी पर लौट आए हैं। इसके बाद खबरें चलने लग जाती हैं कि विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया गया और नौकरी पर लौट गए। साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने तुरंत ट्वीट कर सफाई दी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद एएनआई ने अपने पहले ट्वीट के पौन घंटे बाद दूसरा ट्वीट किया और लिखा कि बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने कहा कि उन्होंने आंदोलन वापस नहीं लिया है। साक्षी मलिक ने भी ट्वीट कर दिया कि यह अफवाह है कि हमने आंदोलन वापस लिया है। साक्षी मलिक ने आज तक का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि नाम वापस लेने के बाद रेलवे की नौकरी ज्वाइन की और नीचे लिखा है कि पहलवान साक्षी मलिक प्रदर्शन से हटी। इस पर साक्षी ने ट्वीट किया कि यह खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए।